दूध में मिलावट की शिकायत के बाद खाद्य विभाग लगातार मिलावट करने वालों पर कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। वहीं इंदौर शहर में सांची के दूध में केमिकल मिलावट मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, जिस पर 9 अक्टूबर को अंतिम बहस सुनकर फैसला सुरक्षित रखा है। प्रमुख सचिव खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय सचिव कमिश्नर खाद्य आपूर्ति को दुग्ध के वितरण की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए हर माह दुग्ध संघ में बाहर से आने वाले दूध की शुद्धता जांच सख्ती से करने के निर्देश दिए थे, जहां उन्होंने दूध के सैंपल नियमित रूप से जांचे जाए, साथ ही पैक दूध के भी हर माह आवश्यक रूप से सैंपल लिया जाए और शुद्धता जांची जाए, इसको लेकर आदेशित किया था। बता दें कि कोर्ट में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मनीष यादव के तर्क को, जिसमें उन्होंने कहा था कि सांची दूध का सेवन नवजात बच्चे समेत सभी करते हैं, जन जन के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है, साथ ही दूध में मिलावट होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं सांची दुग्ध संघ कोर्ट में अपना जवाब पेश कर चुका है और उसने सभी आरोपों को नकारा था और याचिका को केवल पेपर की खबरों पर आधारित होकर आधारहीन माना था, जिसे न्यायालय ने न मानते हुए मीडिया खबरों और याचिकाकर्ता के तर्कों से सहमत होते हुए उपरोक्त याचिका स्वीकार की है। प्रशासनिक न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की डबल बेंच ने उपरोक्त आदेश पारित किए और सरकार को सख्ती से पालन करने को आदेशित किया। होगा कि सांची के दूध को लेकर के समाचार प्रकाशित हुए थे। उन समाचार पत्रों के आधार पर मैंने जनहित याचिका अभिभाषक मनीष यादव के माध्यम से लगाई थी। उस जनहित याचिका में 13 अक्टूबर सन 2018 को माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आदरणीय सतीश चंद्र जी एवं वीरेंद्र सिंह जी ने फैसला सुनाया था कि प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय, सचिव कमिश्नर खाद्य एवं आपूर्ति, ये सभी अधिकारी सांची दुग्ध संघ में जो बाहर से दूध आ रहा है वो दूध शुद्ध है, उसकी शुद्धता की जांच करने के लिए सैंपल नियमित रूप से हर महीने लेंगे। और जब सांची का दूध बाहर पैक बंद होकर के और उसके अन्य उत्पादन बाहर पैक बंद होकर के बिकने जाएंगे तो उसकी भी जांच नियमित करेंगे। एक याचिका थी, उस याचिका में हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को आदेशित किया, उसके अधिकारियों को आदेशित किया। सांची सरकारी उपक्रम है, बावजूद उच्च न्यायालय ने इसलिए आदेशित किया कि खाद्यान्न अगर मिलावट के साथ है तो वो जीवन के लिए जहर है। सांची का दूध डॉक्टर रोगियों को पीने के लिए कहते हैं। नवजात बच्चों को अगर उनकी माँ दूध नहीं पिला पाती हैं तो सांची का दूध पीने के लिए दिया जाता है। उसको लेकर के जब शंका और कुशंका हुई तो न्यायालय ने शासन को आदेशित किया। मेरा स्पष्ट आरोप है कि ये जांचें तो नियमित नहीं हुई। सांची दुग्ध संघ अपने स्तर पर जो कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन सवालिया निशान ये है कि कमलनाथ की सरकार में जो मंत्री तुलसी सिलावट जी कहते थे जहां मिलावट उसके खिलाफ सिलावट, अचानक बीजेपी की सरकार में जाने के बाद आपके सुर क्यों बदल गए? पूरी सरकार के सुर क्यों बदल गए? 20 साल में कितने अधिकारियों ने मिलावटखोरों के खिलाफ, मिलावटखोरी के खिलाफ मुहिम चलाई हो। आज 2 दिन बाद रक्षाबंधन का त्यौहार है, हर साल खबर पढ़ते हैं इतने कुंटल मिलावटी मावा पकड़ाया, सपरेटा दूध पकड़ाया, सड़े गले मिठाई बनते हुए पकड़ी गई। इस बार वो खबरें कहाँ हैं? प्रायोजित खबरें कहाँ हैं? कितनों को सजा दिलाई? आज आप अस्पताल में जाएंगे, चारों तरफ गंदे और दूषित पानी को पी कर के बच्चे बीमार पड़े हुए हैं और रोगियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। मेरा सीधा आरोप है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एक नया माफिया सरगना गैंग पल्लवित और पुष्पित हुई, उसे हम मिलावट खोर गैंग कह सकते हैं। और इंदौर में तो उसका पूरा चारों तरफ से साम्राज्य स्थापित है। कपासिया के तेल को मूंगफली का तेल बता करके नमकीन बनाए जाते हैं। सपरेटा दूध के अंदर न जाने क्या क्या डाल करके दूध बेचे जाते हैं, दूध के पकवान बेचे जाते हैं। केमिकल से पकाए हुए फल,
तो सवाल ये है कि कांग्रेस की केवल 18 महीने की सरकार के अंदर ये मिलावटखोरों के खिलाफ जो ज़बरदस्त मुहिम चली थी, भारतीय जनता पार्टी की ये 18 साल की सरकार के समय ये मुहिम ख़त्म क्यों है, चुप क्यों है? क्या कार्रवाई करी जाएगी? मैं तो एक जनता का प्रतिनिधि हूँ, जनता के माध्यम से अदालत तक जाता हूँ। लेकिन अब मिलावट हो रही है, आप कह रहे हैं कि आ रहा है लेकिन जांच नहीं हो रही, तो इसके खिलाफ आम आदमी को उठना चाहिए। मेरा काम न्यायपालिका तक जाना है, घंटी बजाना है, न्यायपालिका के माध्यम से आदेश करवाना है, उसके बाद में अब जनता को जगना चाहिए। सरकार के खिलाफ कोई एक्शन? सरकार के खिलाफ कौन एक्शन लेगा जब अदालत के कहने को ही नहीं मानते? तो क्या भैंस अचानक त्यौहार के दिन ज़्यादा दूध दे देती है? गाय माता अमावस्या के दिन अतिरिक्त तो दूध पैदा कर देती है, उत्पादन हो जाता है गाय माता से। सवाल ये है कि आखिरकार ये दूध पशुओं से मिलता है तो इनकी क्षमता अधिकांशतः त्यौहार के समय कैसे हो जाती है? और बसों में मावा, भिंड, मुरैना और जगहों से आता है ऊपर से रख के, इस बार क्यों नहीं आ रहा है? आ रहा है पर जांच नहीं हो रही है। मेरा स्पष्ट आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में मिलावटखोर और दिन दुना चौगुनी रात तरक्की कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें इन्वॉल्व हैं, जिस पर 9 अक्टूबर को अंतिम बहस सुनकर फैसला सुरक्षित रखा है। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।